देयर आर टू लाइन्स। ग्राफ जैसे बनाना है तो दो फिजिकल क्वांटिटी को लेना है। जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी y है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x है, तो हम यहाँ y का वेरिएशन x के रिस्पेक्ट ग्राफिकली शो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो किसी एक एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी लोगे बच्चों। जैसे हमने सपोज दैट यहाँ x क्वांटिटी ले लिया और यहाँ y क्वांटिटी। जैसा कि फिजिक्स में जानते हैं कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है, विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां होती। ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, उनका मान कभी नेगेटिव नहीं होता। कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो हमें ऐसा एक ग्राफ बनाना है जिसमें x या y पॉजिटिव भी शो हो जाए, नेगेटिव भी शो हो जाए और जीरो भी। तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में बच्चों कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट होता है। एक रेफरेंस पॉइंट का बच्चों मतलब है कि जीरो, जहां से हम शुरुआत करते हैं मेजर करने। अब जीरो लेवल कहीं भी होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान जीरो होता है और जीरो से अबव पॉजिटिव है, जीरो से बिलो यानी नीचे नेगेटिव है। तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा O, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू वहीं से शुरू होती है, यानी O पर x भी जीरो है और y भी जीरो है। तो देखिए, एक जैसे O के रेस्पेक्ट हम देखें तो ये लाइन में दो साइड है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो जो जनरली हम O के राइट साइड ये x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और O के लेफ्ट साइड x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी हम x एक्सिस में ले रहे हैं, तो यदि वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों पॉजिटिव है तो हम इस साइड लेंगे, यदि वो नेगेटिव है तो इस साइड लेंगे। सिमिलरली y फिजिकल क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट O के ऊपर ये पॉजिटिव शो करेगा y को, और जो O के नीचे है बिलो है वो नेगेटिव शो करेगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। किसके बीच बनेगा, y फिजिकल क्वांटिटी और x फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये ग्राफ हम बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, इस को हम कहेंगे कि एक प्लेन है और ये प्लेन का नाम हो जाएगा XY प्लेन। तो यहाँ पर ये XY प्लेन में हम y और x के बीच ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ नोटिस करते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर देयर आर 4 क्वाड्रेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो नीट में इस बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट है। जैसे कोई भी ग्राफ इस पार्ट में, तो हम ये कह सकते हैं यदि कोई ग्राफ y और x के बीच यहाँ है तो यहाँ ये शो करता है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यदि ग्राफ सेकंड पार्ट में होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो y है वो स्टिल पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चों ये पार्ट जो है किससे बना हुआ है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन से बच्चों और ये नेगेटिव x डायरेक्शन से। तो इस पार्ट में ग्राफ है तो इसका मतलब है कि ये फिजिकल क्वांटिटी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। तो x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। और कहीं ग्राफ आपका यहाँ आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट पार्ट में, इसका मतलब है कि x और y बच्चों दोनों नेगेटिव हो गए, यानी x लेस देन 0
y लेस देन 0। तो किस तरह यदि ग्राफ फोर्थ पार्ट में पहुंचता है तो इसका मतलब है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि कभी कभी कोई ग्राफ दिया रहता है और पूछा जाता है दिए गए ग्राफ में कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द गिवन ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो आप साइन के बेसिस पर रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दें, जैसे y एक्सिस में हमने काइनेटिक एनर्जी लिया और यहां पर स्पीड लिया। सुनो बच्चों, जैसे कि यहां y एक्सिस में हमने काइनेटिक एनर्जी लिया यानी गतिज ऊर्जा लिया और x एक्सिस में स्पीड यानी चाल लिया, तो ग्राफ हमारा पूरा का पूरा ग्राफ कहां पर लाई होना चाहिए, कहां पर स्थित होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट पार्ट। क्योंकि आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड दोनों ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। इनमें से कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कहने का मतलब है कि x और y क्वांटिटी दोनों ऑलवेज पॉजिटिव हैं, तो हमारा ग्राफ, आवर ग्राफ मस्ट लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कई हमारे जो क्वेश्चन है देखेंगे आगे चलकर, नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं जो इस कंसेप्ट पर बेस रहते हैं। आपको हम वो चीज पढ़ाएंगे, वो बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स देंगे जो आपको नीट के लिए वेरी मच यूजफुल है। इसलिए क्योंकि फालतू नहीं पढ़ना है, वही चीज पढ़ना है जो बार बार उसी बेस पर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्व होते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह होता है एक ग्राफ में, एक फुल ग्राफ जो होता है वो 4 कोऑर्डिनेट पार्ट में होता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है यदि x और y का सेम साइन है, यानी y और x ऑलवेज सेम साइन रहती है, दोनों का चिन्ह सेम रहता है, तो दो ही पार्ट है ग्राफ, फर्स्ट और थर्ड में। क्योंकि यहीं पर ऐसा होता है x और y दोनों एक ही चिन्ह के होते हैं, तो कहां पर ऐसे जो वैल्यू रहती है x और y का, फर्स्ट और थर्ड। यदि कहा जाए कई बार ऐसे आएगा जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये आएगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखते हैं, पढ़े हैं 11th में आप बच्चों पढ़े होंगे कि एक रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव वैल्यू। तो इससे क्या क्लियर है, इससे क्या हो जाता है बच्चों, F माइनस kx। आप सभी लोग पढ़े होंगे 11th में। तो यहां से क्या क्लियर है, k तो पॉजिटिव कांस्टेंट, यहां से ये क्लियर होता है कि x जब पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव है। यानी f x कभी एक ही साइन के नहीं हो सकते, ऑलवेज क्या होते हैं, अपोजिट साइन हो। तो f और x का ग्राफ कहां होगा, वहां होगा जहां पर ये और ये क्वांटिटी ऑलवेज अपोजिट साइन होती है। और वो किस किस पार्ट में है, सेकेंड और फोर्थ। तो ऐसे कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों जो आप ग्राफ में सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसी बेसिस पर वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आपका एक ग्राफ होता है, और ग्राफ में क्या होता है कि दो एक्सिस होती हैं, और एक एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी एक्सिस में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, और दोनों के बीच में एक ग्राफ बच्चों बना। उसी ग्राफ देखकर आपको आना चाहिए, यू हैव टू एनालाइज रिलेशन बिटवीन y और x, कि y के साथ y x के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कि y का मान x पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करेगा, y और x के बीच का नेचर ऑफ ग्राफ। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। यानी पहला जो फर्स्ट जो स्टेप है जो ग्राफ के पढ़ने का, पहला आपको यहीं से शुरू करना है। तो ये आपका y और x के बीच में
ग्राफ हो गया। अब देखिए सेकंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों ग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्राफ में एक दिखाई नहीं देता, इंडिविजुअल होता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं dy dx, dy dx, जैसे कि 11th में आपने पढ़ा होगा dy dx क्या है। कैलकुलस एक मैथ का पार्ट है, उसमें dy dx को क्या बच्चों कहते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट। लेकिन dy dx ग्राफिकली है क्या, dy dx ग्राफिकली जैसा कि हमने बताया था कि ग्राफ में क्या होता है, एक जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट बनाए y क्वांटिटी और x क्वांटिटी ओरिजिन होता है, तो कोई क्या कहेंगे y वर्सेस x ग्राफ हमने बनाया है, तो dy dx को क्या बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट, जैसे ये वर्टिकल एक्सिस में ली गई क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो dy dx इस ग्राफ का क्या है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, ये होता है स्लोप, स्लोप ऑफ y x ग्राफ। कभी भी बच्चों dy dx कोई आपसे पूछता है dy dx ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो dy dx ग्राफिकली रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ y x ग्राफ, स्लोप ऑफ y यानी इस क्वांटिटी को हम किस एक्सिस में लिए हैं, y एक्सिस में, और इसको कहां लिए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो dy dx is slope of this quantity versus this quantity ग्राफ। तो यहाँ जैसे इसी बेस पर कभी कभी पहले एग्जाम में तो इसी से क्वेश्चन आ जाता था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कभी कभी एक एग्जाम्पल बताए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स में जैसे दें, पहला एग्जाम्पल जैसे आप इतना 11th में पढ़ते होंगे कि वेलोसिटी किसके इक्वल है, dx dt। तो मैथमेटिकली जैसे बाय डिफिनीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यदि हम dx dt यहां से कॉपी करें, यहां से इसको देखें, तो dx dt किस किस के बीच के ग्राफ का स्लोप है, तो dx dt बच्चों ये x यहां पर होगा और t यहां पर, तो dx dt क्या है, x t ग्राफ का स्लोप है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ x t ग्राफ, यानी वेलोसिटी किस किस के बीच का ग्राफ का स्लोप होता है बच्चों, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस तरह से जैसे दूसरा एग्जांपल दें, ए अक्षर जो होता है लेटर वो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, और ये किसके इक्वल होता है, dv। देखिए ये तो डिफिनीशन हो गई, 11th में पढ़ते हैं इसको। तो ये कहा जाए यदि हमारे पास सपोज दैट ये वेलोसिटी है, ये टाइम है बच्चों, वेलोसिटी टाइम यानी y एक्सिस में हमने वेलोसिटी को लिया, x एक्सिस में t को लिया, तो हमारा vt ग्राफ कहलाया बच्चों। और इस ग्राफ का स्लोप क्या है, यानी इसका स्लोप किसको डिफाइन करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका देखेंगे y की जगह आप v रख दो, x की जगह आप t रख दो, तो आपका dv dt, और dv dt रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ vt ग्राफ, यानी ये क्या है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी हम कहेंगे vt ग्राफ का स्लोप
किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह हमारे जो आपको एक सीक्वेंस में हम बच्चों पढ़ा रहे हैं कि कैसे नीट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स यूजफुल है। तो देखिए बहुत टफ चीज नहीं है, बशर्ते आप नीट की तैयारी, आपको डॉक्टर बनना सपना है तो आप फिजिक्स को एक सिंपल वे में पढ़ना है। यू हैव टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक सिंपल वे में, एक धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। जो आसान चीज है उसको पहले पढ़ना है, वही हमारे पढ़ाने का तरीका है। तो पहले हमने आपको यही बताया कि एक ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है और ग्राफ में एक चीज छुपी होती है, इनविजिबल होता है, वो है स्लोप। और स्लोप सिंपली होता है जो यहाँ क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट, वो आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये आपको स्लोप समझ में आ रहा, स्लोप क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसी चीज है और भी हम एग्जांपल देते हैं। देखो बच्चों, जैसे कई हमारे फिजिक्स में डिफिनीशन है। जैसे हम कहें कि पावर किसके इक्वल है, dWdt। कहते नहीं है द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। जैसे कहा जाए कि पावर किसके किसके बीच का स्लोप के ग्राफ का स्लोप है, तो यदि y एक्सिस में W है, यदि y एक्सिस में वर्क डन है और x एक्सिस में टाइम है, तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, पावर होगा। जैसे कह दिया जाए कि ये जूल है, ये सेकेंड है, तो आपका इसके स्लोप की यूनिट क्या होगी, तो स्लोप की यूनिट हमेशा बच्चों होती है y एक्सिस की यूनिट अपॉन x एक्सिस। तो इस w वर्सेस t का स्लोप पावर के बराबर है। जैसे ये कहेंगे, ये तो हम फर्स्ट पेपर के एग्जाम्पल दे रहे थे। जैसे हम थोड़ा 12th के यानी सेकेंड पेपर के एग्जाम्पल दें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यू नो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I। वैसे डिफाइन कैसे करते हैं, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ ये Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। यदि आपको कभी ऐसा ग्राफ देते हैं Q वर्सेस T ग्राफ और कहा जाए इसका स्लोप क्या है, तो कह देंगे स्लोप होगा इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट, दैट इज dQ dt। और dQ dt I के बराबर है। और ये क्या है, ये बच्चों स्लोप है, स्लोप ऑफ Q वर्सेस T ग्राफ, Q T ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो एक ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है, यानी ग्राफ में दो परपेंडिकुलर लाइन है और एक, जैसे बोर्ड में एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को यहां लिया बच्चों, एक यहां लिया। अब इस दिए गए गिवन ग्राफ का स्लोप कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है। स्लोप लिखने का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, इसके रेस्पेक्ट करो, और ये क्या होगा, dy dx होगा। तो dy dx क्या है, dy dx y और x के बीच के ग्राफ का स्लोप है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ये स्लोप बनाना आपको आ गया। यहां तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां बच्चों स्लोप लिखने के लिए ये चीजें ना आती। यहां तक कि हम बताएं हीट और थर्मोडायनेमिक्स आपका नीट में है, तो उसमें देखिए कई बार ये पीवी कर्व होता है। आपको मालूम है थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ जो होता है उसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं और पीवी कर्व कहते हैं। और डिफरेंट प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, डिफरेंट प्रोसेस होती है। और कभी कभी वहां ये इंपॉर्टेंट होता है
कि इसका आखिर स्लोप आपको लिखना है, यानी स्लोप ऑफ पी वी कर्व इज इक्वल, तो इसका स्लोप क्या होगा, कुछ नहीं है, वही जो बच्चों हमने पढ़ाया है आपको स्लोप लिखने का तरीका, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट, यानी dp dv, यानी dp dv इज स्लोप ऑफ p वर्सेस v ग्राफ, यानी p प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ का स्लोप ऑफ dp dv। देखो जैसे बच्चों यहाँ v वॉल्यूम यहाँ होता, प्रेशर यहाँ होता, तो आपका स्लोप क्या हो जाता, स्लोप हो जाता dv और dp। तो इस तरह स्लोप को आपको ध्यान देना है। आप dy dx स्लोप है y वर्सेस x ग्राफ, और dx dy ग्राफ है जब x को यहां लोगे बच्चों, y को यहां लोगे, तब उसका स्लोप होगा। ठीक है, क्लियर हुआ स्लोप के बारे में, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, और आप को स्टडी कंटिन्यू रखना है, और देखिए आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि आप को ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेयर होती है, फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, ऐसे आपको देखिएगा इजी से टफ में जाएंगे, और टफ चीज भी आपको आसान बना दी जाएंगी। तो ये आपका देखिए ये ग्राफ का स्लोप था। अब बच्चों ग्राफ की बात है। ग्राफ मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बना होगा बच्चों। आप ग्राफ देखोगे, या तो ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या ग्राफ नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं ग्राफ में क्या करेंगे। जैसे कि दो तरह के ग्राफ हैं, जैसे हम कहें टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ मेनली टू टाइप्स होते हैं, और एक तो लीनियर, पहला क्या होता है लीनियर। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन्स। जैसे कि बच्चे जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है, जैसे मार्कर है, जब दो पॉइंट को हम सीधे मिला दोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की बात करें लीनियर, तो ये पॉइंट सीधे मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे कभी भी ग्राफ में क्या होता है, दो एक्सिस है, ये x और ये y। ये जैसे दो पॉइंट A और B है,